बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है औलाद के हकूक़ के बारे में। जिस तरह इस्लाम हमें वालिदैन के हकूक़, हमसायों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में बताता है, ठीक इसी तरह इस्लाम हमें औलाद के हकूक़ के बारे में भी बताता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ उन हकूक़ों के बारे में डिस्कस करते हैं या बात करना पसंद करते हैं जिसमें हमारे लिए फ़ायदा नज़र आ रहा हो या जिसमें हमारे लिए कोई राइट हो। अदरवाइज़ हम जो हकूक़ होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। अब औलाद के हकूक़ के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि औलाद के हकूक़ हर एज में डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे जब किसी मर्द औरत की शादी होती है तो शादी होने के बाद उन पे तभी से औलाद के हकूक़ वाजिब हो जाते हैं कि उनके लिए फ़र्ज़ होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेक सुहाले औलाद अता करे। यहाँ से ही औलाद के हकूक़ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अल्लाह ताला उन पे रहमत करे तो नेक्स्ट स्टेप ये बनता है कि वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आने वाली औलाद तंदुरुस्त और तवाना इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसके बाद जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके बाद उसके हकूक़ दूसरी तरह के शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें इस्लाम में बताया गया है। बच्चे का हकीका करना, कुरान और हदीस में इस बारे में डिटेल से डिस्कस है। हकीके के बारे में, हकीका करने के बाद बच्चे को प्रॉपर इस्लामी तालीम से आगाह करना कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या है, बच्चे ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आपकी औलाद नेक है तो हदीस के मफहूम के मुताबिक आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया है और ये आपके लिए दुनिया और आखिरत में बाइस निजात का ज़रिया है। अगर आपने अपनी औलाद की प्रॉपर देखभाल की होगी, इस्लाम के अकॉर्डिंग उसको समझाया होगा, उसको नमाज़ पढ़ने के तरीके, कुरान पाक के बारे में और इस्लाम ने जिन जिन तलीमात पे अमल करने का हुक्म दिया है उसके बारे में बताया होगा, तो ज़ाहिरी बात है आपका बेटा या बेटी जो भी है वो एक तलीम इस्लामी हासिल करने के बाद वालिदैन की फरमाबरदार बनेगी। अब ये वालिदैन पे फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करे कि उसको समझ आए कि मैंने वालिदैन को कैसे डील करना है और अपने बाकी मामलात को कैसे डील करना है। ये वालिदैन का फ़र्ज़ है और ये औलाद के हकूक़ हैं कि उसको राइट दिया जाए। इसके बाद जब वो दुनियावी तलीमात उसको जो मौजूदा दौर के मुताबिक पेशा हो उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी तलीम दी जाए, उसको उसका हुनर दिया जाए कि बेटा अब आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो उस मेयार के मुताबिक जहाँ तक हो सके वालिदैन उसको तलीम दिलाएं ताकि वो बड़ा होकर एक बाशऊर इंसान बन सके, अपने मुल्क, अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों की खिदमत और मदद कर सके। इसके बाद प्रॉपर्टी के हवाले से जो औलाद के हकूक़ आते हैं, माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ही उनके अगर 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं जिनमें कोई बेटे या बेटियां हैं उनको राइट बताएं कि हमारी इस जायदाद में इतना हिस्सा एक बेटे का है, इतना हिस्सा इस बेटे का है, जो कि इस्लाम ने हमें बताया। अपनी ज़िंदगी में ही आगाह करें ताकि वालिदैन के दुनिया से पर्दा करने के बाद बहन भाई ही अपने एक दूसरे के दुश्मन ना बन सकें। हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि ठीक है जी, मरने के बाद जो जायदाद होगी वो बाद में अपनी औलाद ही अपने बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में ये काम करना चाहिए। और एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई इंसान
70 سال عبادت کرے اور 70 سال عبادت کرنے کے بعد اپنے اولاد کے اندر جائیداد کی تقسیم ایک جیسی نہ کرے تو وہ انسان دوزخ میں جانے کے قریب ہے. مطلب کہ اس کے مال ضائع ہونے کے قریب ہیں. کہ اس حد تک اولاد کے حقوق کے بارے میں ہمیں اسلام نے بتایا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے جہاں تک تربیت اچھی ہو سکے ان کی تربیت اچھی کریں, جہاں تک انہیں کامیابی دلائی جا سکے کامیابی دلائیں. جیسے دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب بنے, اسی طرح یہ بھی فرض ہم پہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو آخرت میں بھی کامیاب کروانا ہے. تو یہ دونوں چیزیں, دنیا اور آخرت,